तो दोस्तों दद्दे का सीन मिला है, आज देखते हैं दद्दा क्या करता है। प्ले करें? मैं प्ले कर। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों किया? मेरे बेटे को, दुर्जन राय के बेटे को। बेटा होगा तुम्हारा, मेरे लिए सिर्फ एक खूनी है। खूनी? अरे खून करना हमारे लिए कोई जुर्म नहीं है। और हमारा पेशा है खूनी को पकड़ना। मेरे बेटे को छोड़ते हो कि नहीं? छुड़ाना है तो अपना वकील लेकर थाने पर आओ। तू क्या समझता है, मेरे बेटे को लेकर थाने तक जा सकता है? मैं तो इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा, अभी सिर्फ थाने तक। ये वर्दी वाले, यहाँ से थाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, बीच में तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। दुर्जन राय, वर्दी वालों के बारे में तुम्हारी गलतफहमी आज ही दूर हो जाएगी। क्या देखते हो, आज बीच सड़क पर इसकी लाइफ फिट कर दो। लोग तो हमारे कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत करते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती की। अब देखना मैं तेरे को क्या करता हूँ। तुम सब लोग देखना, आज मेरी जूती बताएगी कि यहाँ पुलिस की ड्यूटी क्या है। अश्विन, यस डैड। इसने तेरे को गिरफ्तार किया ना? ले, आज इसके बदन पे अपने खानदान की खूनी मोहर लगा दे। इसको बांध देगा नहीं ये जीत आ रही जनता जनता कितनी बच्चे को देखती है। पुलिस की मदद भी नहीं करेगी जनता। क्या करेगी? जनता खड़ी है। तुमने राय साहब का हाथ काट दिया और उनके बेटे को मार दिया? मैंने उसके बेटे को नहीं मारा सर। चुप करो, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अगर दुर्जन राय की गोली खाता तो पुलिस की इज्जत बढ़ जाती, अगर मेरा हाथ कट जाता तो पुलिस की पावर बढ़ जाती। इंस्पेक्टर, तुम्हारी ये वर्दी तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। मेरी वर्दी ये भी इजाजत नहीं देती सर कि बीच सड़क पर एक क्रिमिनल के हाथों में चप्पल खाऊं। और अगर इसी वक्त मैं तुम्हें डिसमिस कर दूं तो?
और अभी इसी वक्त मैं आपको गोली मार दूं तो? शट अप! मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। एक इंद्रजीत को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा अजय साहब। मेरे जैसे जाबाज सिपाही पुलिस डिपार्टमेंट में आते रहेंगे और क्रिमिनल्स के साथ लड़ते रहेंगे। आप एक काम कीजिए, आप एक नोटिस लगाइए कि आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स और माफिया के लिए काम करेगा। चलता हूं। मेरा सस्पेंशन ऑर्डर घर भिजवा दीजिएगा आईजी साहब। नहीं, उसको सस्पेंड मत करना। उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। मेरा हाथ उसने नहीं काटा, मेरे बेटे को उसने नहीं मारा। मैं तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा हूं। आज का आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। यस सर। मैं चाहता हूं जब मैं उसको सबक सिखाऊं तो वो ड्यूटी पर रहे, वर्दी में रहे। फिर उसको वहीं ऐसा फिट करूंगा कि दूसरे ऑफिसर लोग भी सीख जाएंगे। आगे के लिए मेरा काम आसान हो जाएगा। आप आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। जी हाँ। भैया, अश्विनी की चिता के क्रियाक्रम का टाइम हो गया है। इंस्पेक्टर, तूने मेरे हाथों मेरे बेटे की चिता जलवाई। मैं तुझे और तेरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे घर को मैं शमशान घाट नहीं बनाया तो मेरा नाम दुर्जन राय नहीं है। अरे तुम क्यों आ गए? 3 दिनों से तुम्हारे बगैर जिंदा हूँ। मिली क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया? मैं कल फोन करूंगी, अभी तुम जाओ, भैया के आने का वक्त हो रहा है। तुम कोई बहाना बनाकर चलो ना। नहीं, तुम जाओ। कौन हो तुम? जीतू। एक दूसरे को कब से जानते हो? 2 साल से। यानी एक दूसरे को जान लिए हो? जी। मैं वो भाई नहीं हूं जो बहन की पसंद को नापसंद करूं। एक काम करो, कल अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ और मेरी बहन से मंगनी कर लो। कल मतलब कल। ओके सर। आप अंदर आइए। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। हाथ का जाम खत्म किए बगैर कैसे चले आते? नमस्कार। आपने पीने का बंदोबस्त तो किया होगा, फिर भी हम बिना पिए किसी की पार्टी में नहीं जाते। तुम लोग यहाँ आए कैसे? यहाँ आने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। आखिर हमारे बेटे की तो मंगनी है। तुम्हारा बेटा? हाँ, हमारा बेटा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम इसके बेटे हो? सुनो, ये मेरा जायज बेटा है और ये इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी थी। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या समझते हो तुम्हारे यहाँ मैं रिश्तेदारी करूंगा? ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है। दुर्जन राय से दुश्मनी करने के बाद दुनिया का कोई भी आदमी तुमसे रिश्तेदारी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। बिना दुल्हन लिए चले जाओ यहाँ से। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। उससे क्या? जूते चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो, उन्हें मंदिर में पहनने की इजाजत नहीं होती। तो तुम मंदिर वाली हो। भैया बचा लो। अगर तुम सचमुच अपने बाप के बेटे हो तो बचा लो अपने माँ बाप को। नहीं।
यार ये तो बड़ा हरामी निकला। मुझे लगा सुधर जाएगा, एक हाथ कट गया है, पर फिर भी भाई आया और उसको उसके परिवार के साथ मार रहा है ना। ये बड़ा हरामी है। इसको हमने एक मूवी में देखा था, वो सिंघम की मूवी थी, वहां भी ये बड़ा हरामी होता था, तलवार लेता था, गर्दन काट देता था। हमारा सिंघम को डरा के रखता था। ये तो वही हराम, ये नहीं सुधर रहा भाई। तो कुछ भी कहो ना, हाथ भी का लिया फिर भी उसकी फैमिली को धद्दे की मार रहा है बेचारे को। धद्दा भी बचा नहीं पाया। हाँ ना भाई, दादा कैसे बचाए, वो पूरे का पूरा बड़ा हरामी है। इसको तो सजा भी मिली है, पर दद्दे ने जो आज फाइट की ना भाई, उसने तो हमें ही हैरान कर दिया। बड़ा मजा आया देखकर। जब दद्दा ढीला है ना, थका हुआ फाइट है उसकी। और दूसरा होता तो बचा लेता अपने माँ बाप को। दद्दा ढीली फाइट है उसकी, बोर हो जाती।